में टीएमसी की बंपर जीत, लेकिन नंदीग्राम से हारी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराया, 1957 वोटों से मिली जीत। नंदीग्राम रिजल्ट से भड़के टीएमसी कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में डर का माहौल बनाना चाहती है टीएमसी, इसलिए मेरी कार पर हुआ हमला। टीएमसी ने की दोबारा मतगणना की मांग, ममता बोली भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कमाल, 292 में से 209 पर जीत, 4 सीट पर बढ़त। बीजेपी को बंगाल में लगा झटका, 76 सीटों पर जीत, 1 पर बढ़त। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ, नहीं खुला खाता। प्रधानमंत्री मोदी ने दी ममता बनर्जी को जीत की बधाई, कहा महामारी में केंद्र का सहयोग जारी रहेगा। बंगाल चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। प्रचंड जीत के बाद ममता बोली, अभी जीत का जश्न ना मनाएं। ममता बनर्जी ने जीत को बंगाल के लोगों को का जीत बताया, कहा कोरोना नियंत्रण हमारी प्राथमिकता। ममता ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी, कहा फ्री वैक्सीन नहीं मिली तो आंदोलन करूंगी। प्रशांत किशोर का अनुमान हुआ सच, दहाई अंक नहीं कर पाई पार बीजेपी, फिर भी इलेक्शन मैनेजमेंट से संन्यास का ऐलान। लगता है कि सही समय है, जबकि आईपैक के लिए एक अच्छा समय है, तो ये बैटन उनके हाथ में दिया जाए और मैं अपने लिए कोई दूसरी चुनौती या दूसरा रास्ता ढूंढूं। बंगाल में बीजेपी के बुरे हाल, 4 में से 3 सांसद हारे। बाबुल सुप्रियो को मिली शिकस्त, लॉकेट चैटर्जी भी चुनाव हारी। राज्यसभा से इस्तीफा देकर मैदान में उतरने वाले स्वपन दास गुप्ता को भी मिली हार। बीजेपी के एकमात्र सांसद को मिली जीत, निशित प्रामाणिक सीट से जीते। बीजेपी के कई दिग्गजों को भी मिली हार, क्रिकेटर अशोक डिंडा हारे। बीजेपी का स्टार पावर भी नहीं चला, अभिनेत्री पायल सरकार और अभिनेता यशदास गुप्ता को मिली हार। टीएमसी से आए दल बदलुओं को भी लगा झटका, बीजेपी का हाथ थामने वाले 16 नेता हारे। राजीव बनर्जी भी नहीं बचा पाए सीट, वैशाली डालमिया को भी मिली हार। बंगाल के आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आगजनी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी उम्मीदवार मीर गोस्वामी की कार पर हमला, दफ्तर में की तोड़फोड़। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की बंपर जीत, 234 में 156 सीट मिले। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी को मिली शिकस्त, 74 सीटों पर सिमटी। सोनिया गांधी ने स्टालिन से की फोन पर बातचीत की बधाई दी। केरल में लेफ्ट ने रचा इतिहास, बंपर जीत के साथ सत्ता में वापसी। सीएमपी विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ को मिली 91 सीट, कांग्रेस गठबंधन 40 पर सिमटा। पुडुचेरी में पहली बार सत्ता तक पहुंची बीजेपी गठबंधन को मिली 16 सीटें। पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन को झटका, 8 सीटों पर सिमटा। असम में बीजेपी का कमाल, फिर से सरकार में वापसी। असम में बीजेपी गठबंधन को 75 सीट बहुमत के लिए चाहिए, 64 सीट। असम में नहीं चला कांग्रेस और अजमल गठबंधन का जादू, 50 सीट ही मिले। यूपी पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बीजेपी को बड़ी बढ़त। बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी, इटावा में शिवपाल के साथ लड़ने का मिला फायदा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को जोरदार झटका, दमोह उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों करारी हार।
कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने बीजेपी के राहुल लोधी को हराया, विजय जुलूस नहीं निकालने की अपील। वरमाला रस्म से पहले मिली पंचायत चुनाव में जीत, दुल्हन के कपड़े में सर्टिफिकेट लेने पहुंची। दिल्ली में कोरोना से फिर 400 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटे में 407 मरीजों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के आंकड़े में मामूली गिरावट, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का नहीं थम रहा मामला, 24 घंटे में 669 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फिर 50,000 पार नए केस, 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा मामले। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 79 लोगों की मौत, 3,672 नए मरीज। यूपी में कोरोना के नए केस, करीब 31,290 लोगों की महामारी से मौत। लखनऊ में बड़ी और सख्ती, एयरपोर्ट से आने वाले हर किसी को दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,500 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 94 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 37,500 से ज्यादा केस, 217 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 20,000 पार केस, अकेले चेन्नई में 6,000 से ज्यादा मामले। कोरोना की जंग के लिए आने लगी विदेशी मदद, अमेरिका से आए रेमडेसिविर की 1.25 लाख डोज। वायुसेना का मिशन कोरोना C-17 एयरक्राफ्ट जर्मनी से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर। ब्रिटेन से भी आया 450 ऑक्सीजन सिलेंडर, चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचा विमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ 4 मई को वर्चुअल समिट करेंगे पीएम मोदी। भारतीय नौसेना को भी किया गया मुस्तैद, ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। आधी रात को 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप, जैसे तैसे की गई सप्लाई, 5 मरीजों की मौत की खबर। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, बिना नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में आने की इजाजत नहीं। अस्पताल के बेंच पर कोरोना के मरीज का निकला दम, मौत से पहले का वीडियो वायरल। कोरोना को लेकर राजस्थान ने रखा कसी कमर, मंत्री सुखराम बिश्नोई बोले ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। विदेश मंत्री जयशंकर 4 दिन के लंदन दौरे पर, G7 की बैठक में लेंगे भाग। पोते को कोरोना ना हो इसलिए दादा दादी ने दी जान, ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। शादी समारोह में रेड डालने पहुंचे डीएम, हटे, जांच तक हटाने की खुद की थी अपील। कानपुर के सुदूर गांव तक पहुंचा कोरोना, 15 दिन के अंदर लगभग 30 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 4,738 नए मामले, 24 घंटे में 115 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन लेकर बरेली पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बोकारो स्टील प्लांट से लेकर आई ऑक्सीजन। मयंक अग्रवाल की तूफानी पारी पर फिर पानी, दिल्ली ने पंजाब को 7 विकेट से हराया। दिल्ली की जीत के हीरो रहे शिखर धवन, नाबाद 69 रन बनाए।